और गति। आपको छोड़कर मेरे लिए और कोई ठौर भी नहीं है, आपको छोड़कर मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। हमारे प्राण टिके हुए हैं केवल आपके नाम के सहारे। वैष्णवों को यदि अवलंब है, आश्रय है, तो किसका है? नाम का ही आश्रय है। आपके नाम को छोड़ करके दूसरा कोई हमारा सहारा नहीं। नाम के सहारे जी रहे हैं। नाम पारू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। जो स्थिति श्री किशोरी जी की है, ऐसी ही स्थिति प्रेमी, अनुरागी, विरही संतों की, रसिकों की, भक्तों की होती है। नाम और कथा न हो तो उनके प्राण पखेरु उड़ जाएं। गोपियां कहती हैं हम तो कब की मर गई होती, पर क्या करें, नामामृत और कथामृत, दो दो अमृत ऐसे हमको मरने ही नहीं दे रहे। तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम्, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बड़ी विचित्र बात है, कथा मरने भी नहीं देती और जीने भी नहीं देती। ऐसी भी कोई विचित्र चीज है? न मरने दे ना जीने दे। जिसको अपने घर परिवार संसार में बिल्कुल आग लगाना हो वो कथा सुने। ईमानदारी से, बेईमानी से तो तमाम लोग कहने सुनने वाले हैं। ईमानदारी से कथा कीर्तन का वही आश्रय ले जिसे अपने संसार को जलाकर खाक करना हो। यदनुचरित लीला राधा रानी कह रही, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, सकृदन विधू तद्वंद्व धर्मा विनस्ता, सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, बहव इव विहंगा बहव इह विहंगा, भिक्षुचर्यां चरन्ति। भ्रमर गीत का श्लोक है। श्री जी कह रही हैं, अरे भ्रमर तू क्या समझता है, तू कुछ नहीं जानता। इन मेरे प्राण जीवन धन श्याम सुंदर की लीला कथा रस के अमृत की एक बूंद का चस्का जिसको लग जाए, जिसको मिल जाए, अमृत की कणिका मात्र का स्वाद जिसको लग जाए, उसके सारे द्वंद्व धर्म तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बूंद का स्वाद मिलने की बात है, सारा संसार खत्म। न उसकी शरीर में अहमता रह जाती, न संसार में ममता रह जाती है। उसकी अहमता ममता का स्वरूप बदल जाता है। उसकी अहमता रहती है
मैं केवल श्री ठाकुर जी का दास हूं, ये अहमता का स्वरूप बन जाता है। और श्री ठाकुर जी ही मेरे हैं, ये ममता का स्वरूप बन जाता है। और जब आपकी अहमता ममता नष्ट हो जाएगी ना, तो संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जब इन परिवार वालों को ये पता चल जाएगा, पत्नी पुत्र बच्चे नाते रिश्ते, इनको पता चल जाए कि अभी हमारे किसी काम का, अब हमारे किसी काम का नहीं, ये पता चल जाना चाहिए बस। फिर चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितने अधिकारी ऑफिसर हो, चाहे जितने बड़े आदमी हो, कुछ भी बने रहो। जिस दिन ये पता चल जाएगा संसार को कि ये आदमी अब हमारे किसी मतलब का नहीं, सब अपनी नजर फेर लेंगे, उपेक्षा कर देंगे। हमारी बात पर विश्वास न हो तो करके देख लो। नाटक करो 1 महीने के लिए, नाटक। जो जो आशाएं तुमसे बंधी हैं उन पर पानी फेर दो, केवल इतना करो, उदासीन हो जाओ। पत्नी हो, पुत्र हो, पोते हो, नाती हो, देवते हो, देखो ही मत उनकी तरफ, हंसो नहीं, मुस्कुराओ नहीं, अनजाने जैसे हो जाओ। पहले तो बाल भोग, राजभोग, ब्यारू सब मिलेगी, लोग पूछेंगे, बाद में लोग कहेंगे जाना। फिर कहा सुनी आरंभ हो जाएगी, अरे भाई क्या बात है, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कि ऊपरली बयार को, हवा बयार को चक्कर तो नहीं, क्या हो गया? नहीं तो चलो आगरा पागल खाने में चलो, कुछ शॉर्ट लगवाए जाएं तुमको। हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। तो ऐसे ही तो चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। तुम अब हमारे किसी काम के नहीं। सपदि गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य, गृह कुटुंब को छोड़कर, क्योंकि गृह कुटुंब ही उसकी उपेक्षा, फिर कोई बांधता नहीं है, चाहे चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ताला लगाए, कोई पूछेगा भी नहीं। विहंगा इव भिक्षुचर्याम चरंती, विहंग माने होता है पक्षी। देखो हम लोग झूठा अहंकार करते हैं कि हम विरक्त हैं, कोई विरक्त नहीं है। अचल लंगोटी तो है, भिक्षा पात्र तो है। पक्षियों के पास न लंगोटी है, न अचला है, न कमंडल है, न करुआ है, न भिक्षा पात्र है, न कुठार भंडार है, कुछ नहीं है। संग्रह के नाम पे कुछ नहीं है। जितना चोंच में अट गया, जितने से भूख बुझ गई, खत्म। ऐसे परम विरक्त हो करके केवल देह मात्र का परिग्रह करते हुए वे भाग्यशाली लोग जिनको आपके नाम के रस की एक बूंद का चस्का मिल गया है, आपकी लीला कथा के रस की एक बूंद का चस्का मिल गया। तो ऐसे जो प्रेमी अनुरागी भक्त हैं वे भी जीवित रहते हैं। कैसे रहते हैं जीवित? गोस्वामी जी कहते अवलंब नाम विहाय, हे प्रभु आपके नाम को छोड़कर दूसरा अवलंब ही, नाम के सहारे प्राण टिके हुए। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी